प्यारे विद्यार्थियों, एक बार फिर आप सभी का भूगोल की इस ऑनलाइन कक्षा में स्वागत है। हम यूरोप महाद्वीप का अध्ययन कर रहे हैं। पिछले वीडियो में हमने यूरोप महाद्वीप के जो खनिज संसाधन हैं, जिसमें लोएस्क और जो कोयला है, उसकी चर्चा की थी। इसी क्रम में आज हम यूरोप महाद्वीप के जो मुख्य उद्योग हैं उनकी बात करेंगे। तो यूरोप महाद्वीप को निर्माण जो उद्योग हैं उनका जन्म स्थान माना जाता है। यहाँ के जो देश हैं वो संसार के सबसे विकसित औद्योगिक देशों में से आते हैं। इसी महाद्वीप में औद्योगिक क्रांति की शुरुआत हुई थी। इसलिए इस महाद्वीप के जो पश्चिम के देश हैं विशेषतः वो काफ़ी औद्योगिक दृष्टि से संपन्न हैं, क्योंकि यहाँ जो लोएस्क और कोयला है वो काफ़ी मात्रा में पाया जाता है, जिसके आधार पे इस महाद्वीप के देशों ने काफ़ी विकास किया। तो इस महाद्वीप में जो मुख्य उद्योग धंधे हैं उनमें लोहा इस्पात निर्माण उद्योग है, इंजीनियरिंग उद्योग है, जिसमें मोटर गाड़ी, मशीन निर्माण, पोत निर्माण या अन्य जो छोटी छोटी मशीनें या उपकरण हैं उनका निर्माण किया जाता है। इसके अलावा सूती वस्त्र उद्योग, ऊनी वस्त्र उद्योग है, कागज़ उद्योग है। तो ये इस महाद्वीप के कुछ मुख्य उद्योग हैं। तो यूरोप महाद्वीप में जो उद्योगों का विकास हुआ है तो उसका जो प्रमुख कारण है उनमें एक तो है कच्चा माल। तो यहाँ कच्चा माल जो है वो आसानी से प्राप्त हो जाता है और उसी क्षेत्र में उस उद्योग से संबंधित जो इकाइयाँ या फैक्ट्रियाँ हैं वो लगाई जाती हैं। जैसे कि कोयला है तो कोयला जहाँ प्राप्त होता है उसी क्षेत्र में लोहा इस्पात निर्माण से संबंधित कारखाने लगाए जाते हैं। कच्चा माल के अलावा जो अन्य महत्वपूर्ण कारक हैं उनमें पूंजी है। तो इस महाद्वीप में पूंजी की मात्रा भी अच्छी है, इसलिए इस महाद्वीप ने काफ़ी विकास किया। जिस भी कच्चे माल की यहाँ कमी थी उस कच्चे माल को अन्य क्षेत्रों से आयात किया, फिर वहाँ माल को निर्मित किया और उन्हीं क्षेत्रों में निर्यात किया। तो पूंजी की दृष्टि से भी ये महाद्वीप संपन्न है। बाज़ार की बात करें तो काफ़ी सघन बसा हुआ ये महाद्वीप है, जनसंख्या भी अच्छी है। साथ ही परिवहन के जो साधन हैं तो इसमें जल परिवहन का बड़ा योगदान रहा है, क्योंकि ये जो महाद्वीप है यहाँ आंतरिक भागों में कई खाड़ियाँ और सागर हैं, जिनसे उद्योगों से निर्मित माल को लाना ले जाना सस्ता पड़ता है। और जो तकनीक है वो इस महाद्वीप में काफ़ी उच्च रही है, क्योंकि औद्योगिक क्रांति की जो शुरुआत है वो यहीं से हुई है। तो ये जो कुछ महत्वपूर्ण कारक होते हैं जो उद्योगों की स्थिति को प्रभावित करते हैं, जिसमें कच्चा माल है, परिवहन के साधन हैं, बाज़ार है, पूंजी है, तकनीक है, कुशल श्रमिक हैं। तो श्रमिक भी यहाँ उच्च कुशलता वाले मिलते हैं। इसलिए इस महाद्वीप के ये जो जितने भी उद्योग हैं उन्होंने काफ़ी विकास किया है। तो प्रमुख उद्योगों में से अगर अपन देखें तो लोहा इस्पात उद्योग काफ़ी विस्तृत उद्योग है। तो यूरोप महाद्वीप में जो लोहा इस्पात उद्योग का वितरण है उसमें ग्रेट ब्रिटेन जो है यहाँ प्राचीन समय से ही अग्रणी रहा है, क्योंकि औद्योगिक क्रांति की शुरुआत यहाँ से हुई थी। तो इसलिए इस देश ने काफ़ी विकास किया और इसके कई उपनिवेश थे जिनसे ये कच्चा माल भी आयात कर सकता था और माल को तैयार करके उन्हीं देशों में निर्यात करता था। लेकिन 20वीं शताब्दी के बाद में धीरे धीरे इसके उत्पादन में गिरावट देखने को मिली, क्योंकि अन्य जो देश हैं उन्होंने भी काफ़ी प्रगति की और प्रतियोगिता बढ़ने लगी, जिससे इसका जो इस्पात उद्योग है वो काफ़ी नीचे आ गया। तो ग्रेट ब्रिटेन में देखें तो दक्षिणी जो वेल्स है वहाँ इस उद्योग से संबंधित कई इकाइयाँ हैं, जिनमें कार्डिफ और स्वानसी जो बंदरगाह हैं वहाँ इसके प्रमुख कारखाने हैं। इसके अलावा इस देश के उत्तरी पूर्वी जो तटीय भाग हैं वहाँ मिडिल्सब्रो, रेडकार, स्टॉकटन और डार्लिंगटन मुख्य इस्पात उत्पादक केंद्र हैं। दक्षिण का जो यॉर्कशायर और शेफील्ड प्रदेश है ये काफ़ी प्रसिद्ध है लोहा इस्पात निर्माण के लिए। और मध्य का जो
प्रदेश है जहाँ बर्मिंघम है वो लोहा इस्पात के लिए काफ़ी जाना जाता है। तो ये इस महाद्वीप के मुख्य केंद्र हैं। तो मानचित्र में देखें तो ये आपका ग्रेट ब्रिटेन है, तो मध्य का बर्मिंघम हो गया, दक्षिण का वेल्स हो गया, उत्तर पूर्व के जो तटीय प्रदेश हैं वो इसमें आ गए। तो ये इस महाद्वीप के, इस देश के मुख्य लोहा इस्पात उत्पादक क्षेत्र हैं। इसके अलावा अगर बात करें तो जर्मनी, तो जैसा कि हमने बात की थी, रूअर जो प्रदेश है वो कोयले के लिए जाना जाता है, और लोहा इस्पात उद्योग जो है वो भारी उद्योग में आता है, क्योंकि निर्माण के दौरान जो है वो इसमें अवशिष्ट अधिक बचता है, अर्थात जब इस्पात का निर्माण करते हैं तो उसमें जो है कचरा अधिक निकलता है। इसलिए जो भारी उद्योग हैं वो उसी क्षेत्र में लगाए जाते हैं जहाँ कच्चा माल प्राप्त होता है। तो कच्चा माल के लिए कोयला होता है, इसके अलावा चूना पत्थर होता है, तो ये सब चीज़ें इसे आसानी से इस क्षेत्रों से प्राप्त हो जाती है। तो जर्मनी का जो रूहर प्रदेश है, यहाँ डार्टमंड, एसेन, डुसेल्डॉर्फ, डुइसबर्ग ये प्रमुख शहर हैं जहाँ इसके कारखाने पाए जाते हैं जर्मनी में। फ्रांस के लोरेन, मेड्स, नैन्सी, लिली, बरिए ये मुख्य इस्पात उत्पादक केंद्र हैं। स्वीडन की जो बात की थी कि लोहा इस्पात यहाँ उत्तम श्रेणी का प्राप्त होता है किरुना में, तो किरुना यहाँ प्रसिद्ध है। पोलैंड का जो साइलेसिया क्षेत्र है जहाँ कोयले के काफ़ी जमाव हैं, तो उसी क्षेत्र में यहाँ इस्पात के कारखाने भी देखने को मिलते हैं। इसके अलावा नीदरलैंड, इटली, बेल्जियम ये मुख्य देश हैं जहाँ इस्पात उत्पादन का काम होता है या इस्पात के यहाँ बड़े बड़े केंद्र पाए जाते हैं। तो ये कुछ मुख्य देश हैं जहाँ इस्पात के कारखाने यूरोप महाद्वीप में स्थित हैं। यहाँ जो दूसरा महत्वपूर्ण उद्योग है वो है वस्त्र उद्योग, और उसमें भी जो सूती वस्त्र उद्योग है उसमें यह महाद्वीप प्राचीन समय से आगे रहा है। तो सूती वस्त्र उद्योगों के जो प्रमुख केंद्र हैं उनमें ग्रेट ब्रिटेन की अगर बात करें तो ग्रेट ब्रिटेन औद्योगिक क्रांति से लेकर 20वीं शताब्दी तक सूती वस्त्र के उत्पादन में आगे था। यहाँ के जो कारखाने हैं वहाँ विदेशों से आयातित कपास आती थी और वहाँ वो उस कपास से निर्मित सूती कपड़े तैयार करते थे और उन्हीं उपनिवेशों में निर्यात किया जाता था। तो सूती वस्त्र के लिए जो अनुकूल कारक हैं, सूती वस्त्र उद्योग के कारखाने उन्हीं क्षेत्रों में लगाए जाते हैं जहाँ जलवायु समशीतोष्ण व आर्द्र हो, आयात निर्यात की सुविधा हो। तो यहाँ की जो जलवायु है ग्रेट ब्रिटेन की बात करें या यूरोप महाद्वीप की भी अगर बात करें तो जो कुछ देश हैं वो तटीय भागों में हैं। तो ग्रेट ब्रिटेन जो है एक द्वीप है, तो यहाँ की जलवायु समशीतोष्ण है। साथ ही यहाँ विकसित बंदरगाह हैं जिनसे आयात निर्यात आसानी से होता है, पर्याप्त पूंजी है, तकनीक की मात्रा उच्च है। और दूसरा, प्राचीन समय में अर्थात जब इसके उपनिवेश थे तो बाज़ार भी इसका विस्तृत था, इसलिए ये जो देश है ये काफ़ी आगे था। यहाँ का जो मैनचेस्टर शहर है ये सूती वस्त्र का बड़ा केंद्र रहा है, प्रसिद्ध कस्बा रहा है। तो यहाँ के मुख्य क्षेत्रों में जो लंकाशायर क्षेत्र है उसमें ओल्डहम, प्रेस्टन, मैनचेस्टर, स्टॉकपोर्ट ये मुख्य इस सूती वस्त्र के केंद्र हैं। इसके अलावा ग्लासगो और ब्रैडफोर्ड भी सूती वस्त्र के बड़े बड़े यहाँ कारखाने पाए जाते हैं। इसके अलावा यूरोप महाद्वीप में जर्मनी में वही रूअर क्षेत्र, तो उसी क्षेत्र में सूती वस्त्र के उद्योग भी देखने को मिलते हैं जिसमें ब्रीमेन, एल्बरफील्ड, मदेन, तो ये वहाँ के इस्पात के केंद्र हैं। सैक्सोनी क्षेत्र है जर्मनी का, यहाँ भी लिप्जिग है, ड्रेसडेन, फ्रीबर्ग, बोतीज, तो इन शहरों में सूती वस्त्र उद्योग पाए जाते हैं। फ्रांस की बात करें तो फ्रांस का जो वासेज पर्वतीय क्षेत्र है वहाँ बेलफोर्ट है, नैन्सी, एपिनाल, ये सूती वस्त्र के बड़े केंद्र हैं। और फ्रांस को तो फ्रांस की जो राजधानी है पेरिस, उसे फैशन नगरी भी कहते हैं। इसके अलावा यूरोप महाद्वीप में रूस का जो आइवानोवो है, मास्को, सेंट पीटर्स, लेली, नागनकन, तो ये कुछ कस्बे हैं रूस में। तो रूस का जो आइवानोवो है इसे रूस का मैनचेस्टर कहते हैं। मैनचेस्टर मूलतः कहाँ है? ग्रेट ब्रिटेन में, क्योंकि ये सूती वस्त्र का प्राचीन बड़ा केंद्र रहा है, इसलिए इसे रूस का मैनचेस्टर
कहते हैं आईवा नवो को, क्योंकि यहाँ सूती वस्त्र के कई उद्योग या छोटी छोटी इकाइयाँ यहाँ पाई जाती हैं। तो सूती वस्त्र उद्योग के स्थानीयकरण के कारण, अर्थात यह उद्योग उन्हीं क्षेत्रों में लगाया जाता है जहाँ की जलवायु नम होती है। हालांकि वर्तमान समय में तो कृत्रिम आर्द्रता भी बनाई जाती है कारखानों में, तो ये कारखाने आज कहीं भी लगाए जा सकते हैं। तो नम जलवायु के साथ साथ पूंजी होनी चाहिए, उच्च तकनीक होनी चाहिए, कुशल कारीगर हों, उन्हीं क्षेत्रों में इसके सूती वस्त्र के कारखाने लगाए जाते हैं। इसके अलावा जो अन्य उद्योग हैं इस महाद्वीप के, उनमें इंजीनियरिंग जो उद्योग है, अब इंजीनियरिंग उद्योग में मशीनों का निर्माण है, ऑटोमोबाइल जैसे मोटर गाड़ियाँ, स्कूटर वगैरह, मशीन, जलयान निर्माण, वायुयान निर्माण, कृषि से संबंधित जो यंत्र उपकरण हैं उनका निर्माण, ये सब इसमें आते हैं। तो मशीनों के निर्माण में जर्मनी जो है वो काफ़ी अग्रणी है, क्योंकि यहाँ का जो उच्च तकनीकी ज्ञान है उसके कारण यहाँ अच्छी गुणवत्ता की मशीनें तैयार की जाती हैं। स्विट्ज़रलैंड जो है वहाँ घड़ी निर्माण का कार्य अधिक होता है, इलेक्ट्रॉनिक्स के जो उपकरण तैयार किए जाते हैं, तो घड़ी निर्माण में स्विट्ज़रलैंड प्रसिद्ध है। मोटर गाड़ियों की अगर बात करें तो यूरोप महाद्वीप के कई देशों में मोटर गाड़ियों से संबंधित कारखाने हैं, जिसमें इटली का जो तुरीन शहर है वहाँ जो एक प्रसिद्ध कार है फिएट, वो तुरीन में बनाई जाती है। इसके अलावा और भी बड़े बड़े केंद्र हैं इस महाद्वीप में जहाँ मोटर गाड़ियाँ बनाई जाती हैं। पोत निर्माण से संबंधित जो कार्य है वो ब्रिटेन, जर्मनी, रूस, नीदरलैंड, इन सभी देशों में किया जाता है। साथ ही कागज़ और लुगदी जो उद्योग है, क्योंकि यहाँ के जो कोणधारी वन है वहाँ मुलायम लकड़ी पाई जाती है, जिससे लुगदी उद्योग काफ़ी प्रचलित है। तो इस तरह यूरोप महाद्वीप ने काफ़ी औद्योगिक विकास किया है। यहाँ जो उद्योग इकाइयाँ हैं उनमें विभिन्नता पाई जाती है। लोहा इस्पात के कारखानों से लेकर यहाँ इंजीनियरिंग उद्योग, कागज़ उद्योग, सब तरह के उद्योग यहाँ देखने को मिलते हैं। धन्यवाद।